गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भरत मातु पद बंदि प्रभु सुचि स्नेह मिलि भेंटि विदा कीन्ह सजि पालकी सकुच सोच सब मेटि सियावर राम जय जय राम। भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। बार बार हिली मिली दो भाई समस्नेह जननी पहुँचाई साजी बाजी गज वाहन नाना भरत भूप दल कीन्ह पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। गुरुतीय पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत फिरे हर्ष विस्मय सहित आए पर ननिकेत सियावर राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। प्रेम की पराकाष्ठा, स्नेह की सीमा का अतिक्रमण, हृदय प्रेम से परिपूर्ण राम जी और भरत जी के स्नेह की सीमा कोई कह नहीं सकता, कोई कभी वर्णन नहीं कर सकता। प्रभु सिय लखन बैठे बट छाई प्रियजन परिजन वियोग बिल खाई भरत स्नेह सुभाव सुबानी प्रिय अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर सियावर राम जय जय राम। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि महिषुर गुर भरत भुआलू राम बिरह सब साजु समालू
प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही। सब चुपचाप चले मग जाहि। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उत्तरी पार सब भयो, शोभा सरु बिनु भोजन गयो। उतरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हो गए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निखाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सई उतरी गोमती नहाय, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राजकाज सब साज संभारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभालकर तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरुजी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। सौंप सचिव गुर भरत ही राज, तिरहुति चले साज सब साज। नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। तज भूषण भोग सुख, जियत अवध की आस। सियावर राम जय जय राम। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुण्य सिख दीन बोले लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। परिजन पुरजन प्रजा बोलाए, समाधानु करि सुबस बसाए। सानुज गए गुर गेह बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी समेत वे गुरुजी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले,
आयसु होयत रहासने माँ। बोले मुनि तन पुलकित पेमा, समझब कहब करब तुम जोई। धर्म सारु जग होई है सोई। आज्ञा हो, भरत जी बोले गुरु जी से, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर होकर प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, जो कुछ कहोगे और करोगे, वही जगत में धर्म का सार होगा। राम मातु गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजयस पाई। नंदी गाँव करी परन कुटीरा, कीन्ह निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु को चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर, प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में, और भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। भरत जी ने ये सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। जटाजूट सिर मुनि पट धारी, महिखनी कुश साथरी सवारी। असन बसन बासन भृत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटा जूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न एहि कर दूत। चातक हंस सराहियत, टैंक विवेक विभूत। सियावर राम जय जय राम। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की, टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। बोलो सत्य प्रेम की जय। जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। ओम शांति शांति शांति।